हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10 डेसिमल्स। तो बच्चों देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सो बच्चों देखिए कॉमन फ्रैक्शंस व्हिच हैव देयर डिनोमिनेटर्स एज 10, 100,000, 10,000 आर रिटन इन अ स्पेशल वे आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिन भी नंबर्स के नीचे हम फ्रैक्शन यूज करते हैं, जिन भी नंबर्स के नीचे हम डिनोमिनेटर एज 100, 10, 1000, 10,000 इस तरीके के डिनोमिनेटर्स यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/10 को लिखते कैसे हम स्टूडेंट? 0.1 लिखते हैं। 1/1000 को कैसे लिखते हैं? 0.001 लिखते हैं। ठीक है, 1/100 इज रिटन एज 0.0001 एंड 11/10 इज रिटन एज 1.1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि 1/10, 1/100, 1/1000 को किस तरीके से लिखते हैं? 0.1, 0.001, 0.001 एंड रीड एज 0.1, 0.01 एंड 0.001। तो बच्चों यहाँ पर हमें रीड करना बता रहे हैं और कैसे इन फ्रैक्शंस को लिखते हैं वैसा हमें समझाया जा रहा है। ठीक है, दीज न्यूमरल्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? डेसिमल्स, जहां पर हम एक फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट का यूज करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे इजी तरीका ये होता है, जब भी सबसे पहला मेथड यही होता है कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर्स में 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर्स दिए हों, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर 10 दिया होगा स्टूडेंट्स, तो आपको ये देखना है कि नीचे क्या है? सिर्फ 1 0 है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो डेसिमल आना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर के एक डिजिट के बाद ही आना चाहिए। जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट के बाद क्या आने वाला है? डेसिमल आने वाला है। फॉर एग्जांपल ऊपर तो न्यूमरेटर 1 है, लेकिन नीचे जीरोस 2 दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप एक और 0 पुट करेंगे और 2 डिजिट यहाँ पर बन जाएंगी, उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन न्यूमरेटर 1 है और लेकिन नीचे जीरोस कितने दिए हुए हैं? 3 जीरोस गिवन है, राइट। तो आप 2 जीरोस और ऐड करेंगे और उन 2 जीरोस के बाद एक डेसिमल पुट करेंगे। सो दिस जो ये फ्रैक्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी पुट डॉट आफ्टर वंस प्लेस, दिस डॉट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ डेसिमल देखते हैं। डेसिमल नंबर्स हैव 2 पार्ट्स, या तो एक तो होल नंबर पार्ट होता है और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास एक डेसिमल है 3.6, तो 3 जो है वो होल नंबर है और 6 क्या है स्टूडेंट्स? डेसिमल पार्ट है। ठीक है, और बीच में जो हमने पॉइंट यूज किया है इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 17.276 में 17 इज अ होल नंबर एंड 276 इज अ डेसिमल पार्ट। ठीक है, जो डेसिमल के डेसिमल के बाद जितना भी नंबर लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आइए डेसिमल एज 10th। डेसिमल एट 10th कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों डेसिमल एज हंड्रेड्स। तो बच्चों देखिए डेसिमल एज हंड्रेड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/100। ठीक है, 1 की जगह आगे कुछ भी चेंज हो सकता है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 0.01। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने 32 पुट किया है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जैसे प्रीवियसली 1 ऊपर एक न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था जो कि था 1, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 नंबर है जो कि है 32। ठीक है, 32, 32। तो हमें एक्स्ट्रा 0 पुट करने की जरूरत नहीं है टू पुट अ डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं और नीचे 2 जीरोस हैं। तो हमेशा जितने जीरोस होते हैं हम उतने डिजिट्स के पहले क्या पुट करते हैं? डेसिमल पुट करते हैं टू कन्वर्ट आवर फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.32। तो बच्चों इसी फ्रैक्शन को हमने एक फिगर में रिप्रेजेंट किया है। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये एक फिगर है जिसे हम कंप्लीटली एज अ होल 1 मान रहे हैं। ठीक है, अब इसी 1 का ये जो पूरा 1 फिगर है ये पूरा कंप्लीटली शेडेड है। इसी 1 के हमने सब पार्ट्स कर दिए हैं छोटे छोटे, राइट। सब पार्ट्स कितने कर दिए हैं? 100 सब पार्ट्स कर दिए हैं। अब इन 100 सब पार्ट्स में से 32 पार्ट शेडेड है, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि इस 1 का कितना हिस्सा शेडेड है? इस 1 का 0.32 हिस्सा क्या है? शेडेड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और अगर हम इसे स्टूडेंट्स दोनों ही नंबर को ऐड करके लिखेंगे 1 + 0.32, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? तो 1 जो है वो होल नंबर है, वो होल नंबर की प्लेस पर आएगा। सो 0 + 1 विल बी 1 एंड डेसिमल के बाद 32 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड इट विल बिकम 1.32। नाउ डेसिमल एज थाउजेंड्स। अब डेसिमल एज थाउजेंड्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये जो फिगर है स्टूडेंट्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड ईच फर्दर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू
10 इक्वल पार्ट्स और हर एक पार्ट फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट। अब ये फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है? 1000 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ईच पार्ट ऑफ द फिगर इज 1000 और हर एक पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस फिगर का 1/1000 पार्ट हो जाएगा, राइट। और इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स? 0.001। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, राइट 6.092 इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए डेसिमल के बाद जितना पार्ट आता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम वंस, टेंस या फिर हंड्रेड्स नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि टीएच ऐड हो जाता है, ठीक है, एंड थाउजेंड्स। ओके, तो इसमें डिफरेंस होता है, ताकि जब भी आप इसे प्लेस वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या प्लेस करना है नंबर। ओके, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वंस की प्लेस पे तो 6 है। अब डेसिमल के बाद क्या है? टेंस है। 1 से शुरू नहीं होगा डेसिमल के बाद, 10 से शुरू होगा। टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स। ओके, 10th की प्लेस पे 0 है, 100th की प्लेस पे 9 है और 1000th की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स? 2 है, ठीक है। नाउ राइट इट एज डेसिमल 5 and 9 6। 5 and 9 6 को कैसे लिखेंगे? 5.96, ठीक है। 9 and 856 को कैसे लिखेंगे? 9.856। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 2/10 को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? 0.2, ठीक है। और 4/10 को लिखेंगे 0.4, ठीक है। 128/100 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1.28, ठीक है। जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट्स के बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स इन डेसिमल्स। अब इसे डेसिमल्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 10 1 10 + 8 इज 18/10, ठीक है। अब इसे डेसिमल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1.8, ठीक है। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। ओके, एंड लेट्स डू वन मोर पार्ट। 10 into 40 is students 400, 400 plus 5 is 405 upon 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 440.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 जो है, जो सबसे पहले डिजिट है 5, उससे पहले हम डेसिमल पुट करेंगे क्योंकि नीचे एक सिंगल 0 है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शंस। अब इसे एज फ्रैक्शंस कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ जाती हैं उस नंबर के नीचे उतने ही जीरोस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस आ जाएंगे। सो आवर आंसर इज 925/1000। इधर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स 8/10, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्सपैंडेड फॉर्म में? देखिए यहाँ पर लेट्स डू वन क्वेश्चन, लेट्स डू डी पार्ट। सो स्टूडेंट्स देखिए 1 into 10 plus 9 into 1 plus 3 into 3/10 plus 5/100, ठीक है। इस तरह से इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ राइट इन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 30.067। सो स्टूडेंट 30 के बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद 067, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। एफ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 355.12. So this is your answer. Now question number 6 students, write the place value of circle digit. Place value लिखेंगे circle digit की। So यहाँ 9 की place value है 10, 9/100, ठीक है। 5 की place value students 5/100, ठीक है। 7 की place value students 7/100। यहाँ 1 की place value again 1/100 है, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए इस तरह से हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। सो 7, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये होगा 40 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.007 प्लस आगे वाला 0 स्टूडेंट्स आपकी मर्जी, आप पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिमूव्ड। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे? दिस इज 130.15, so दिस इज 390.034, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे छोटे फ्रैक्शन से सबसे बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये नंबर 1 पर लिखेंगे, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 4। ओके, नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये है स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 एंड देन नंबर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स राइट द करेक्ट सिंबल। कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है स्टूडेंट्स? 3 7.05 और 7.50। सो 7.50 इज ग्रेटर, ठीक है। 3.80 और 4.09 obviously this is greater, so 3.25 and 3.25 both are equal, okay। now expansion of decimal numbers, expansion करेंगे स्टूडेंट्स decimal number का। write the place value table of 14.921, so this is place value table of 14.921, okay। now conversion between decimals and fractions। अब स्टूडेंट्स डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जब भी हमें 6.8 गिवन है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? तो हमेशा डेसिमल का नंबर मतलब स्टूडेंट्स हमेशा प्लस समझना है आपको, ठीक है। और ये जब ओपन होगा तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 प्लस 8/10। यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 कंसिडर करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 68/10 हो जाएगा हमारा आंसर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 6/10 प्लस 8/100। अब यहाँ पर भी 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/100 एंड 68/100 इज योर आंसर। अब फ्रैक्शन इनटू डेसिमल कैसे करेंगे बच्चों? 87 दिया हुआ है, ठीक है। 10 × 8 + 7 इज इक्वल टू 87 होता है, राइट। अब यहाँ पर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? 8 + 7/10, तो 8 को अलग लिखेंगे, 7/10 को क्या लिखेंगे? 0.7, सो दिस विल बी 8.7, राइट। नाउ स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट डेसिमल्स, 4 10ths क्या होता है? 0.4। 40 hundredths क्या होता है? 0.40, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 10B पर स्टूडेंट्स। राइट द फ्रैक्शन, राइट इन फ्रैक्शनल एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो फ्रैक्शनल एंड डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, सो दिस इज 30.3 प्लस 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000, ठीक है। नाउ कम टू अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक डेसिमल्स में क्या करना है स्टूडेंट्स? अनलाइक डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है? अनलाइक डेसिमल नंबर्स है, जहां पर डेसिमल के बाद सारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं। कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल नंबर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? ये सारे ही अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, और यहाँ पर स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद यहाँ पर होल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो आप यहाँ पर 3 zeros पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर आप 2 zeros पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा zeros पुट करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंपेयर करने के लिए होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जिनका होल नंबर जितना ज्यादा ग्रेटर होगा उतना ही ज्यादा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। मान लीजिए होल नंबर दोनों में सेम है, तो आप डेसिमल का जो 10th पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उन दोनों में से जो ग्रेटर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी दैट डेसिमल विल बी ग्रेटर, ओके। एक्सरसाइज 10C स्टूडेंट्स यहाँ पर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर्स आर लाइक और नॉट, ठीक है। हमें बताना है लाइक फ्रैक्शन सही या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स दिस इज अनलाइक, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक डेसिमल। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट द डेसिमल फॉर्म। अब इसका डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे? जहां पर 1/10, 1/100, 1000, ठीक है, जहां पर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, 100, 1000 आ जाता है, वहां पर हम डेसिमल पुट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेसिमल पुट किया है और हमारा आंसर है 4.108, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा 30.027, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हम कैसे करेंगे? देखिए, डेसिमल्स को डेसिमल्स के साथ ऐड करिए और होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड करिए, ठीक है। तो 0.5 प्लस 0.04 क्या हो जाएगा? 0.54 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 0.54 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.54, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। कैसे करेंगे कॉमन फ्रैक्शंस में? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर इजी मेथड ये है कि जितने डिजिट्स के पहले डेसिमल है आप उतने ही जीरो नीचे पुट कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 925/100 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8/1000, ठीक है। नाउ कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? 3/100 क्या होता है? 0.03 होता है, ठीक है। 549/100 क्या होता है स्टूडेंट्स? 5.49। उसके बाद 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इजी मेथड है,
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगा 20/50। लेकिन स्टूडेंट्स हमें डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 चाहिए और यहाँ पर 50 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 5 से भी डिवाइड कर देंगे। जब ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 10, तो यहाँ आंसर इज 0.4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल विद इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल से फिल करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरोस पुट करते जाएंगे। ठीक है। और लेकिन इसका फ्रैक्शनल वे स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शन में, लेकिन जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स को, तो हमारा जो आंसर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है। यानी कि डेसिमल के बाद आप जितने भी जीरो पुट करेंगे वो हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके। 1.7 कैन बी रिटन एज 1.70 and it can also be written as 1.700. okay, now type of decimal numbers, किस किस टाइप के डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल नंबर्स एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लाइक डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे, जहां पर हमारा नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है। डेसिमल के बाद जहां पर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल नंबर्स। और जहां पर बच्चों डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ अनलाइक नंबर्स इनटू लाइक डेसिमल नंबर्स। ओके। अब हमें एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमें अनलाइक डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसे लाइक डेसिमल नंबर्स में बनाना है। वी विल सिंपली काउंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सीरीज आफ्टर डेसिमल। तो हम देख सकते हैं 3 नंबर हैं आफ्टर डेसिमल। ठीक है। तो हमें हर एक नंबर के आगे जीरोस ऐड करने होंगे टू मेक द नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल आफ्टर डेसिमल। ओके। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर 3 है, सो वी विल ऐड 3 zeros आफ्टर 402। ओके। एंड वी विल ऐड 1 zero आफ्टर 7.030। ठीक है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स कंपेयर द नंबर्स, हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, विच नंबर इज ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स दिस नंबर इज ग्रेटर, ओके, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ऑल्सो yes, because it has more number of digits. Compare the numbers 20.4 and 20.37. So which number is greater students? So आपका ये जो number है 20.4, it can be written as 20.40 equivalent fraction में अगर हम इसे convert करेंगे, so 20.40 is greater than 20.37. Okay. Now compare the following numbers using, ठीक है, now we have to compare students. Okay. अब देखिए students यहाँ पर हम इसे पहले तो like decimal numbers में convert करते हैं, so 4.044 और 4.400 में से कौन सा ग्रेटर है स्टूडेंट्स, 4.400 इज ग्रेटर। ठीक है। 6.66 में से एंड 6.066 में से विच वन इज ग्रेटर स्टूडेंट, 6.66। ओके। नाउ एडिशन ऑफ डेसिमल स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ डेसिमल्स करने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट बच्चों आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को उनके साथ ऐड करना है और होल नंबर्स को साथ में ऐड करना है। ठीक है। एंड स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही मेथड फॉलो करना है, दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं और होल नंबर से होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10D, ऐड द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड। अब डेसिमल को डेसिमल से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.4 प्लस 0.9, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 13, तो 1 कैरी जाएगा, 1 कैरी होल नंबर के ऊपर ही जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.3। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो 2.32 प्लस 1.62, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.94. Okay, now we have to subtract these fractions. 8 minus 2 is 6 and 0 minus 0 is 0, so our answer is 0.6. Okay, now अब देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 minus 6 not possible, इसको 12 बनाइए, 7 will become 6, 8 will become 7. To make 6 as 16, so 12 minus 6 is 6, 16 minus 9 is student 7, 7 minus 2 is 5, 0 minus 5 not possible, 0 को 10 बनाइए, 3 will become 2, so 10 minus 5 is 5, 2 will come as it is. Okay, so your answer is 25.576. Okay, next question आता है students, question number 3, we have to solve this. 5 tenths and 9 tenths क्या होता है? 5 tenths means 5/10, 9 tenths means 9/10. जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14/10, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 14 tenths. ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 and 4 tenths. ठीक है,
ये दोनों ही तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 0.932 से 0.9 सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.032। ओके, नाउ व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर? सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 96.09 and you will get your answer. Okay, now we have to compare these numbers students. ठीक है, ऐड करिए और फिर कंपेयर करना है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी, चलिए ऐड करिए। सबसे पहले 33.56 प्लस 2.39, हमारा आंसर आएगा 6 + 9 is 15, ठीक है, 5 + 3 is 8 + 1 9, 3 + 2 is 5 स्टूडेंट्स एंड 3। तो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 35.92, ठीक है। और जब हम इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 621 35.162। सो विच वन इज ग्रेटर स्टूडेंट्स? थर्टी 35.92 is greater than 35.162. Okay, then we have students next concept, that is multiplication of decimals. Okay, decimals का multiplication कैसे करना है? देखिए, पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे जितने डेसिमल्स जितने डिजिट्स डेसिमल की बात है उतने जीरोस नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 100 एज इट इज रहेगा नीचे, और जितने जीरोस नीचे हैं उतने ही डिजिट्स के पहले क्या लगा देंगे आप? डेसिमल पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है आपको। Now properties of multiplication कुछ हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। When we multiply a decimal by 0, the product is always 0, ठीक है। किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल, फ्रैक्शन या फिर किसी भी होल नंबर, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करिए 0 से, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। When we multiply a decimal by 1, हमारा फ्रैक्शन वापस वही आ जाएगा। Even if we change the order of the decimals in multiplication, the product remains same, ठीक है। चाहे ऑर्डर चेंज कर दो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट जो होने वाला है वो सेम रहेगा। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 6.75 को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो हमारा आंसर बनता है, राइट स्टूडेंट्स। जो आंसर होगा वो भी डेसिमल के फॉर्म में ही आने वाला है, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल का डिवीजन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर पहले तो इन दोनों को स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वी कैन राइट इट एज 1667.72 में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, जब भी हम इसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये दोनों ही फ्रैक्शंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये दोनों ही डेसिमल लाइक नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करना शुरू करिए, और जो आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो भी डेसिमल के फॉर्म में ही होने वाला है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 1, द क्वेश्चन इज द डेसिमल नंबर इटसेल्फ। ओके, नाउ व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय इटसेल्फ, जब हम खुद से उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। जब भी 0 इज डिविडेंड by any decimal, the question is always 0, हमेशा 0 आएगा। division of any decimal by 0 has no meaning, वो has no meaning, उसका आंसर undefined होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें डेसिमल पॉइंट्स पुट करने स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद 0 और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1000, यानी कि अब हमें पुट करना है डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.028। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्लेस द डेसिमल पॉइंट करेक्टली। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल होगा। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए 5/10 में चेंज हो जाएगा ये इंटू 9, तो इट विल बिकम 45/10 एंड आवर आंसर विल बी 4.5। ओके, एंड ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर वी हैव टू डिवाइड 3.7/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हम 36 जो है वो स्मॉलर है बच्चों, किससे?
इसका इजी मेथड स्टूडेंट्स ये है कि पहले आप डेसिमल को डिवाइड करते वक्त आप डेसिमल यूज ना करें ताकि आपका डिवीजन इजीली हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 9 जा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा माइनस करके 10, 10 से छोटा 8 होता है, 2 जा पे आता है, 10 माइनस 8 इज 2। यहाँ पर एक और जीरो पुट करिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो फिर ये हो जाएगा 20 जो कि आता है 5 जा पे। तो हमारा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया वो तो आया है 9.25, क्या आया है 9.25, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो डेसिमल था वो एक डिजिट के बाद था, तो हम अपने डेसिमल को किस में शिफ्ट कर देंगे, एक और डिजिट के पहले शिफ्ट कर देंगे। सो आवर आंसर इज स्टूडेंट्स 0.925, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 100,000 एंड जब 100 से स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2134, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ तो आ जाता है 100, मल्टीप्लाई करिए इसे 1000 से तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 102,102,370, ठीक है, ये आंसर आएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 169.8 आ जाए हमारा आंसर, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 से स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस ये सही है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स दिस इज राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल रिमूव करने पर यहाँ भी 100 आ रहा है और यहाँ भी 100 आ रहा है, इसका मतलब दोनों जगह LHS और RHS में डिजिट सेम है, तो दिस इज राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 से 10 कट हो जाएगा एंड दीज प्रोडक्ट विल बिकम इक्वल, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए टिन कैन होल्ड दिस मच लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी सच टिन्स वी रिक्वायर टू होल्ड दिस मच लीटर ऑफ ऑयल। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें डिवाइड करेंगे 213.61 लीटर डिवाइडेड बाय 17.81 लीटर्स और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। I hope you understood this chapter very well. So students, we will meet in the next class with a new video. Till then, keep revising students, keep learning. Thank you. All the best. Okay.